नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम और आप बचपन से एक कहानी सुनते चले आ रहे हैं खरगोश और कछुए की, जिसमें खरगोश बहुत तेज़ दौड़ता है, कछुआ बहुत धीमे, लेकिन जीत कछुए की होती है। इस कहानी का मतलब क्या है, इसका क्या उद्देश्य है, हम सब लोग जानते हैं। इसकी थोड़ी सी चर्चा करेंगे, लेकिन इसके बाद 3 पार्ट इसमें और जोड़ा जा सकता है। यानी ये कछुए और खरगोश की फर्स्ट पार्ट की कहानी थी, इसके बाद 3 पार्ट और हैं। तो हम 3 पार्टों को और देखेंगे कि उनका मतलब क्या है। मुझे लगता है कि उन्हें जानना सबके लिए बहुत ज़रूरी है। तो संक्षिप्त में देख लेते हैं कि जो फर्स्ट पार्ट की कहानी थी, भाग 1, इसको नाम दे दीजिए भाग 1, जिसमें जीत किसकी होती है, कछुए की। इसमें जीत कछुए की हुई और खरगोश हार गया था। इस कहानी से शिक्षा हमें ये मिलती है कि हम चाहे धीमे ही कोई काम करें, लेकिन हम अपने काम में निरंतरता बनाए रहें, लापरवाही न करें, ढिलाई न करें, बहुत ज़्यादा आराम न करें। क्योंकि हम जैसे ही लापरवाही करेंगे, हमारी बुद्धि कितनी भी तेज़ हो, हम कितना भी तेज़ काम करने वाले हों, अगर हम लापरवाही करेंगे, आराम करेंगे, बहुत लंबे समय तक के लिए गैप छोड़ देंगे, तो जो लोग निरंतर काम कर रहे हैं हम उनसे पिछड़ जाएंगे। यानी हमें अपने प्रतिद्वंदी को हराना है। प्रतियोगिता की भावना हमारे अंदर होनी चाहिए कि हम निरंतर काम करते रहेंगे तो हम सामने वाले से जीत जाएंगे। यानी इस कहानी का यही मतलब है। हम अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं कि जो तुम्हारे साथ पढ़ रहा है, सहपाठी है, उससे तुम्हें ज़्यादा नंबर लाना है, तुम्हें कक्षा में टॉप करना है। हमेशा हम अपने बच्चों के मन में टॉप करने के लिए, नंबर 1 आने के लिए कहते रहते हैं, और उसके मन में बचपन से ही ये भाव रहता है कि हमें टॉप करना है, हमें नंबर 1 आना है, यानी हमें अपने सामने वाले को हराना है। इसके लिए हमें कठिन मेहनत करनी पड़ेगी, निरंतर काम करना पड़ेगा। ये अप्रोच गलत नहीं है, ये अप्रोच अच्छी है, ठीक है। बच्चों के मन में प्रतियोगिता की भावना जगानी चाहिए, लेकिन ऐसे एकांगी हम एक ही तरफ चले जाएंगे। हमें मदद करने की भी भावना हमारे अंदर होनी चाहिए, सपोर्ट करने की भी भावना होनी चाहिए, लेकिन वो चीज़ इसमें नहीं है। अगर हम सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और सेकंड, थर्ड और फोर्थ तक में अगर हम जाएंगे तो बात एकदम क्लियर हो जाएगी। अब देखो, भाग हम 2 की चर्चा करते हैं आज। भाग 2, भाग फर्स्ट में क्या हुआ कि जीत कछुए की हो गई। कछुआ दरअसल जीतता नहीं अगर खरगोश आराम न करता तो यहाँ पे कछुए से ज़्यादा वरीयता खरगोश को देनी चाहिए। यानी कि कछुए को जीतने वाला कछुआ नहीं बल्कि खरगोश था। इसका मतलब खरगोश अगर आराम न करता तो कछुआ कभी नहीं जीतता। ये बात सच है। कछुआ इसलिए जीता क्योंकि खरगोश ने आराम किया। हुआ क्या कि जब कछुआ हार गया तो खरगोश ने कछुए से कहा कि यार तुमसे ज़्यादा मेरी ताकत, तुमसे ज़्यादा मैं तेज़ दौड़ता हूँ, फिर भी मैं तुमसे हार गया, चलो एक बार और रेस हो जाए। कछुआ भी जीता हुआ था, हौसला उसका बुलंद था, तैयार हो गया। सेकेंड रेस होती है, भाग 2 में सेकेंड रेस होती है। जब सेकेंड रेस होती है तो चूंकि खरगोश को अपनी गलती का एहसास हो गया था, वो जान गया था कि मैं इसलिए हारा क्योंकि मैं लापरवाही किया, मैं सो गया था। अब की बार मैं सोऊंगा नहीं, मैं लापरवाही नहीं करूँगा। यानी उसने हार की अपनी समीक्षा किया और लगातार दौड़ता रहा। बड़े आराम से उसने कछुए को हरा दिया। यानी इस बार जीत किसकी हो गई, खरगोश की हो गई। इस बार खरगोश की जीत हो गई क्योंकि खरगोश ने लापरवाही नहीं बरती। कछुए ने भी लापरवाही नहीं बरती, लेकिन कछुए की क्षमता कम थी। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे अंदर अगर कैपेसिटी है, IQ अच्छा है, हमारा मेहनत करते हैं, हमें लगता है कि हम अगर मेहनत करते रहेंगे, लगातार मेहनत करते रहेंगे तो सफल हो जाएंगे, और सामने वाले से हम तेज़ हैं। तो अगर हम सामने वाले से तेज़ हैं तो हम और लापरवाही न करें, क्योंकि हम यदि लापरवाही नहीं करेंगे तो हम उससे बहुत आगे जाएंगे। तो इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है, सेकंड वाली में जब खरगोश जीत गया, इसका मतलब ये हुआ कि हमें अपनी हार की समीक्षा करनी है और हमें लगातार काम करना है। सामने वाला चाहे जितना ही कमज़ोर हो, हमें उसको हराने के लिए। यानी फर्स्ट वाले में भी प्रतियोगी भावना जग रही है, सेकंड वाले में भी प्रतियोगी भावना जग रही है। फर्स्ट वाले में भी हम अपने प्रतिद्वंदी को हरा रहे हैं, तभी हम जीत की खुशी मना रहे हैं। सेकंड वाले में भी हम अपने प्रतिद्वंदी को हरा रहे हैं, तभी जीत की खुशी मना रहे हैं। यानी हमारी खुशी तभी है जब सामने वाला हारे। इन दोनों भाग में अब हुआ क्या, एक बार कछुआ जीत गया, एक बार खरगोश जीत गया। इन दोनों ने कहा चलो एक बार और रेस हो। तीसरी बार रेस होने लगी, और जब तीसरी बार रेस होने लगी तो कछुए ने कहा कि इस बार रूट मैं निर्धारित करूंगा, किस रूट पे दौड़ना है मैं निर्धारित करूंगा, वहीं दौड़ना है। खरगोश तैयार हो गया। उसको क्या, वो तो जानता था कि इससे मेरी क्षमता बहुत ज़्यादा है, किसी भी रूट पे दौड़ा दे मैं तो इससे जीत ही जाऊंगा।
चाहे जहाँ दौड़ाए चलो। अब रूट का निर्धारण हो गया। तो रूट कैसे निर्धारित की गई? कछुए ने ऐसी रूट चुनी जो शुरुआत में तो सड़क थी या स्थल मार्ग था, लेकिन आगे वो रास्ता जा करके नदी मिलता था, यानी नदी क्रॉस करके तब मंजिल पे पहुंचा जाता। तो जब दौड़ शुरू हुई, शुरुआत में खरगोश बहुत आगे रहा, लेकिन जैसे ही नदी पड़ी खरगोश रुक गया। कछुआ नहीं रुका, नदी पार करके उस पार चला गया। और इस बार जीत किसकी हो गई? फिर से कछुए की जीत हो गई। थर्ड राउंड में फिर से कछुआ जीत गया और खरगोश हार गया। अब खरगोश बड़ा टेंशन में आ गया कि यार अगर इस रूट पे मैं दौड़ूंगा तो मैं नदी क्रॉस ही नहीं कर पाऊंगा, मैं तो हमेशा हार जाऊंगा इससे ज़्यादा क्षमता हमारे पास, लेकिन मैं हमेशा इससे हार जाऊंगा। और खरगोश भी कछुआ भी खुश हो गया कि भले मेरी क्षमता कमज़ोर है, लेकिन मैं इस रूट पे दौड़ूंगा तो भले ये महाशय बहुत तेज़ हैं हमसे, लेकिन कभी भी हमसे आगे नहीं बढ़ पाएंगे, यानी हम इनसे पहले मंजिल पर पहुंचेंगे। इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? तीसरे पार्ट से ये शिक्षा मिलती है हमें कि हम कितने भी कमज़ोर हों, मतलब हमको अगर लगता है कि हम ईश्वर ने हमको बड़ा कमज़ोर बनाया है, हमारी IQ बहुत कम है, बुद्धि बहुत कम है ना, मैं ऐसे बैकग्राउंड में पैदा हुआ जहाँ बहुत पुराने से ही बहुत पिछड़ा हुआ समाज था, छोटी कास्ट में, ऐसा भी हो सकता है ना। लोग कास्ट भी अपने आप को कहते हैं कि मतलब मैं यहाँ हो गया, कहीं मैं और ऊंची जात में होता तो ऐसा हो जाता था, ऐसा भी मन में आ जाता है। तो अगर हम चाहे जितनी भी निम्न दशा में हों, हमें एक बात ये ध्यान में रखनी है कि कुछ ऐसी क्षमता है हमारे पास जिनको हम जानते हैं कि इनकी क्षमता हमसे ज़्यादा है, लेकिन उस क्षेत्र में हम उनसे आगे हैं, यानी कुछ ऐसा क्षेत्र है जिसमें उनसे क्षमता हमारी कम होते हुए भी हमारी किसी चीज़ में ऐसी क्षमता है ज़्यादा जो हम उनसे आगे हैं, यानी हमारे अंदर कुछ ऐसी क्षमता है जो उनके पास नहीं है। हम अपनी क्षमता की पहचान करें, हम भले ही कमज़ोर क्यों न हों, लेकिन हम पता करें कि हमारा इंटरेस्ट कहाँ है, हम किस जगह अच्छा कर सकते हैं। हम अपनी मंजिल तय करें, अपनी क्षमता के अनुसार अपनी मंजिल तय करें और उसी में लग जाएं। अपनी स्ट्रेंथ देखें कि हमको पसंद क्या है, हम क्या कर सकते हैं, बस उसी में लग जाएंगे तो सामने वाला चाहे जितना तेज हो, ज़रूरी नहीं है कि वो उसको भी आता हो, है ना। हम कितने भी कमज़ोर हों, लेकिन कुछ न कुछ मजबूती हमारी होगी। जैसे यहाँ पे कछुआ बड़ा कमज़ोर था, लेकिन इसकी मजबूती ये थी कि ये तैर सकता था, यानी पानी में चल सकता था, लेकिन खरगोश नहीं। इसीलिए जब भी वो रास्ता चुना जाएगा हमेशा कछुआ ही जीतेगा। अब चौथी बार रेस हुई, इसको भाग 4 कह सकते हैं। इस बार हुआ क्या, इन दोनों ने आपस में समझौता किया। कछुए और खरगोश ने एक जगह बैठे, बोले देखो यार, जब भी तुम रूट पानी वाली चुनोगे तो तुम जीतोगे। खरगोश ने कहा कछुए से कि जब भी तुम रूट पानी वाली चुनोगे तुम जीतोगे, और जब भी रूट मैं स्थल वाली चुनूंगा, सड़क वाली, मैं जीतूंगा। सड़क वाली में तुम कभी नहीं जीत सकते, पानी वाली में मैं कभी नहीं जीत सकता। तो ऐसा करते हैं कि हम और आप एक दूसरे का सहयोग करते हैं, हम दोनों जीतते हैं। हम किसी को हराएंगे नहीं, न हम तुमको हराएंगे, न तुम हमको हराओ। जब हम लोग स्थल पे दौड़ेंगे, तो खरगोश ने कहा कि जब हम लोग स्थल पे दौड़ेंगे तो तुमको हम पीठ पे बैठा लेंगे, और जब पानी में दौड़ेंगे तो तुम हमको पीठ पे बैठा लेना। तो चौथी बार जब रेस हुई तो जीत दोनों की हुई, यानी दोनों ने एक तरह से किसी ने किसी को हराया नहीं, बल्कि मंजिल पर समय से पहुँचे। क्योंकि जब स्थल मार्ग पे चल रहे थे तो कछुआ खरगोश के ऊपर था, और जैसे ही पानी आया खरगोश कछुए के ऊपर हो गया। मुझे लगता है कि ये अप्रोच होनी चाहिए हमारे समाज की। आज हमारे समाज में हमारा जो सोसाइटी है, जो बच्चों का एजुकेशन सिस्टम है, वहाँ भी केवल प्रतियोगिता की भावना बच्चों में जगाई जाती है कि तुम्हें अपने क्लास में नंबर 1 आना है, तुम जहाँ भी रहोगे टॉप पर रहोगे। घर जब आता है बच्चा, घर में भी पूछा जाता है किसी से नंबर तुम्हारा कम तो नहीं रह गया, अगर कम रह गया तो क्यों रह गया कम, तुम्हारे दोस्त से तुम्हारा नंबर कम नहीं होना चाहिए। हम हमेशा अपने बच्चों को जीतने की बात सिखाते हैं, हमेशा अपने दोस्तों से, अपने आसपास के लोगों से नंबर 1 आने के लिए कहते हैं। कभी हम ये नहीं कहते कि तुमने आज कितने लोगों की मदद किया, कभी हम उससे ये नहीं पूछते। हम पूछते हैं हमेशा कितने लोगों को तुम हरा कर आए, ये कभी नहीं पूछते कि कितने लोगों की तुम आज मदद करके आए।
तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में प्रतियोगिता की भावना तो हो, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन मदद करने की भी भावना होनी चाहिए। सिखाया जाना चाहिए कि हम जहाँ कमज़ोर हैं और सामने वाला जहाँ कमज़ोर है, सामने वाला अगर जिस क्षेत्र में कमज़ोर हैं, हम अगर उस क्षेत्र में मजबूत हैं तो हम उसकी वहाँ पे सहायता करेंगे, और हमारा क्षेत्र जो कमज़ोर है, जब हम उसकी सहायता किए रहेंगे तो वो भी हमारी सहायता करेगा। मतलब हम अपने आसपास के लोगों को, समाज के लोगों को अपना प्रतिद्वंदी न समझें, अपना दुश्मन न समझें, अपना सहयोगी समझें। सहयोग की भावना होनी चाहिए। और अगर हम अपने बच्चों को और स्कूल के लोग भी अपने स्टूडेंट को ये सहयोग की भावना, प्रतियोगी भावना से ज़्यादा समझाने की कोशिश करेंगे तो समाज में आमूल चूल परिवर्तन होगा, समाज अपने आप बदल जाएगा। जो आज हम देखते हैं कि एक पानी में डूब रहा है, दूसरा सेल्फी ले रहा है, एक सड़क पे गिर गया है, तड़प रहा है, दूसरा फोटो खींच रहा है, क्यों? मदद करने की भावना हमारे अंदर है ही नहीं, हमको सिखाया ही नहीं जा रहा है बचपन से। हमको तो ये सिखाया जा रहा है कि हम कैसे सामने वाले को कुचल के आगे निकल जाएं। ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए। ये जो चौथे भाग में खरगोश और कछुए ने दोनों आपस में समझौता करके किया कि जहाँ पे हमारी कमजोरी है तुम हमारा साथ दोगे, और जहाँ पर तुम्हारी कमजोरी है हम तुम्हारा साथ देंगे, और हम एक दूसरे को हराएंगे नहीं, हम एक दूसरे के साथ जीतेंगे।